ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 30/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? उत्तर में बाबा ने कहा, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि पर में जीव आत्माएं हैं, उन सब जीव आत्माओं को वापस ले जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है, परंतु पुरानी से नई होती है। दुनिया तो है, बाबा कहते हैं, परंतु अभी पुरानी है, तो इसे बदलना है, नई होगी तो नई करने परमात्मा को आना ही पड़ता। बाबा कहते सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। इस समय सब पार्टधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी नई चीज चाहिए, यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती है। खास दीपावली में, है ना, खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं। तुम्हारी अब ज्योत जगी है, तुम्हें फिर औरों की भी ज्योत जगानी है। उन्हों की ही, बाबा कहते हैं, उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला और तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। वो स्थूल में दिए जलाकर घर को रोशन करते हैं, घर में प्रकाश फैलाते हैं। एक दूसरे के साथ जो दिए को एक्सचेंज करके उनके घर में उजाला लेकर जाते हैं, वो आपके घर में आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वह भक्ति मार्ग की दीपमाला है और हम बच्चों की ज्ञान की दीपमाला है। हमें उस दिए को नहीं, बल्कि हमें आत्म रूपी ज्योति दिए को, यदि आपने इस ज्ञान को पाया, प्राप्त किया, धारण किया और आपने यदि उससे कुछ पाया है, कुछ समझा है और आपने अपने दुखों को कम किया है और अपने आत्म ज्योति जलाई है, तो जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें इस ज्ञान को देकर उनकी भी ज्योत को जगाना है। तो गाया भी है, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम का दीप जलाते चलो, है ना, दीप से दीप जलाते चलो। तो यहाँ आत्म ज्योति का दिया
ज्ञान घृत डालकर प्रज्वलित करना है, उसको संपूर्ण बनाना है ना। तो खुद भी और सभी का भी यह दिया जलाना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला, तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी जोत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। कपड़े तन रूपी कपड़े की बात बाबा बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। कोई चाहे व ना चाहे बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। वह फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते हैं, कोई किस भाषा में कहते हैं, पुकारते तो हैं मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाटधारी हैं। यह हैं जीव आत्माएं। शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ, नहीं, आत्मा कहती है। शरीर को बाबा ने जीव कहा है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर नहीं कहता है, आत्मा कहती है। बाबा कहते हैं मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, यह बात आत्मा कहती है, परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं। सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे, जास्ती से जास्ती 84 जन्म, बस कम से कम एक जन्म भी होता है। बाबा ने कहा कम से कम एक जन्म और जास्ती से जास्ती मैक्सिमम 84, 84 वर्थ है ना। बाबा कहते हैं यह बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा बंधा हुआ है ड्रामा में, बंधा हुआ हूँ ले जाने के लिए। दुनिया यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग का रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग हैं। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ज्ञान दिन भक्ति रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं ठिक्कर भित्तर में जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वह सब भगवान तो नहीं है। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है, बिल्कुल एकदम बुद्धू, बुद्धिहीन, पतन की ओर चले। क्यों चले? क्योंकि धनी को भूल गए ना। अपने ही धनी को भूलने से, भगवान को भूलने से पतन की ओर गए, है ना। तो इस तरह अब वह सब भगवान तो नहीं है। तो बाबा कहते रावण ने बुद्धू बना दिया सबको। भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। यह ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था। सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए, राम कोई रघुपति वाला नहीं। उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी हैं। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, फिर कई मजा भी उड़ाते हैं कि आपके भगवान कैसे ताकत थी कि खुद की जो है पत्नी को वनवास भेज दिया, कैसा शक था। हाँ, फिर कई जो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं वो कहते हैं नहीं, वो तो बहुत महान
थे, क्योंकि उन्होंने दूसरों के कहने पर अपने राज्य को इतना चाहते थे, अपने राज्य के जो आत्माओं को, मनुष्यों को इतना चाहते थे, इतना ख्याल रखते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी का भी ख्याल नहीं किया। तो वो भगवान ही कैसा जो दुख में हो, भगवान कैसा वो कि दुख में हो, तो ऐसे बोलते हैं। और कैसा कृष्ण कि उसकी इतनी सारी पटरानियां थी, कैसा भगवान है जो खुद इतनी शादियां करता, तो लोग मजा उड़ाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि वो तो भगवान है ही नहीं। और सतयुग में जब कृष्ण था और त्रेता में जब राम का राज्य था, तब कोई दुख या कोई पटरानियों की, कोई इस तरह से जो पॉइजन वाले तालाब में जाकर के बॉल आदि निकालने की जरूरत ही नहीं, कोई माखन चोरी करके और इस तरह से कोई ओखली से बांधने की कोई बात ही नहीं है। ये तो एक कन रस के लिए, मन को लुभाने के लिए, या अच्छी अच्छी ऐसे रास लीला बता करके लोगों को अपने तरफ एक तरह से कन रस के लिए लुभावनी बातें, मन मोहने वाली बातें। लेकिन उस मनमोहक बातों से या राम का पता चल जाने से कि उन्होंने अपना क्या क्या किया, सीता ने क्या किया, राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, और इस तरह से रावण का बता दिया, द्रौपदी का बता दिया, कंस का बता दिया, तो उन सब बातों को सुनने से या उन दंत कथाओं को सुनने से क्या आपके दुख में कमियां आई? क्या आप उन सब को सुन करके अपनी कोई समस्या का समाधान ढूंढ पाए? क्या आप किसी कष्ट से, कोई बीमारी से उबर पाए? नहीं, क्योंकि वह सब सिर्फ और सिर्फ झूठी कथाएं हैं। यहाँ परमात्मा ने हमें बताया है कि हम कैसे दुर्गति में आए और हमें कैसे सदगति में जाना है, कैसे हम सतों से तमो तक आए और कैसे हमें फिर वापस सतों में जाना है, और हम दुखी किन कारणों से हुए और इस संसार में इतना दुख किन कारणों से हुआ, तो उन कारणों को खत्म करना माना आत्मा से इन विकारों को दान देना, और 5 विकारों का दान तो फिर सतयोगी राज्य। इस तरह बाबा कहते हैं बहुत उल्टी बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बाप को बुलाया ही है, किस लिए? बाप को बुलाया ही इसलिए है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहां तो आत्माएं जाएंगी, यह तो पुराना छीछे शरीर है, भंभोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। और ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बने हैं कि एक बॉम्ब में कम से कम एक देश का देश, गांव का गांव एक बार में उजड़ सकता है, खत्म हो सकता है। तो यह भी जो साइंस है और जो ये सब बॉम्ब्स आदि हैं, वह भी एक तरह से स्थापना के कार्य में जो सहायक है। एक तरफ डिस्ट्रक्शन और एक तरफ कंस्ट्रक्शन, तो गुप्त रीति स्थापना हो रही है ना। तो साथ साथ ही चलेंगे, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, अब वह कहते हैं बॉम्ब्स ना बनाएं, अब इतनी भी समझ नहीं है, तो जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वह जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे? अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो अब वह जब सब समुद्र में डालें तब वह भी बनाना बंद करें। यदि सब लोग डालें एक एक करके तो फिर बंद हो ना। बाबा कहते हैं अब वो बनाते जाएंगे तो कोई सामने वाला तो शांत नहीं रहेगा। तो परंतु समुद्र में बाबा कहते हैं समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, समुद्र से भी बादल पानी खींचता है। वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी, इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है।
पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे, अब निकले हैं, है ना, पहले नहीं थे, अब निकले हैं, इसलिए यह सारी धम धम मच रही है। अब यह तुम जानते हो, यह सब है भाभी बनी बनाई, है ना। तो तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भाभी का निश्चय नहीं है। बाबा कहते, बाबा के जो बच्चे हैं ना, उनको भी जो यह ड्रामा में सीन आती है या बाबा मुरली के महावाक्यों में कोई बात बोलते हैं, तो जो सुनते हैं ना, उनको भी निश्चय नहीं है कि इस तरह से विनाश होगा, उसके बारे में भी नहीं निश्चय हो पाता है बाबा की बातों पे। बाबा कहते हैं, अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है। यह है अति गुहा बात। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है। यह कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है। हम इतने सारे मनुष्य आत्माएं इस शरीर को धारण कर इस दुनिया में पार्ट बजा रहे हैं। तो यदि आत्मा शरीर को लेती है तो आत्मा कहीं तो रहती होगी, कहाँ से आती है? तो वह है ही शांति धाम की रहने वाली, है ना। तो उसका घर आत्मा का शांति धाम, परम धाम है। इस तरह यह कोई भी नहीं जानते कि कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, आत्मा है क्या। कोई कहते बुद्बुदा है, कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगे। अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पार्ट बजाने की नूंद है। यह ड्रामा अनादि बनाया है। उनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पार्ट बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनके कल्प पहले बैठी होंगी। बाबा कहते हैं, इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामे का याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको पैगाम मिलेगा। बाप यह मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ो। फिर भी छोड़ते नहीं हैं। उन विचारों को क्या मिलेगा। एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं। तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है। तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कोई देवाला मारता है तो समझते हैं बाबा अब सहायता करे। अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। बाप इसमें क्या करे। ब्रह्मा बाबा को भी सर्दी खांसी कुछ भी बीमारी आदि होती थी। कई बार ब्रह्मा बाबा को बोलते थे तो बाबा कहते थे, ये कितना छोटा हो बड़ा हो, ये तो तुम्हारे कर्म है, इनका तो हिसाब किताब करना ही है। तो जो लिया दिया सब बराबर करना है। इस तरह इसमें बाप क्या करे। बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि यह सब भगत हैं, उन्हों को कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना। जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं। उनका मान कितना है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है। उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। भक्ति का मान बहुत है।
ज्ञान का किसको पता भी नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसे कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं। हे भगवान कहना यह भी भक्ति मार्ग का है। अब तुम बेहद बाप के बने हो, यह बाप यह दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। यह तो मुख्य है, वह सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जास्ती तीक तीक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं, खूब कीर्तन किए हैं, खूब भगवान को सिंदूर चढ़ाया है, खूब भगवान को चुन्नी चढ़ाई है ना भक्ति काल। तो बाबा कहते हैं इस तरह से खूब धक्के खाए हैं। अब तुमको सिंपल समझाते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चलिए पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़े ही निकालेंगे, वह तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। अब ब्रह्मा सरस्वती महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो वही फिर सीताराम भी बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी होंगे वही चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होनी है। यह भी ड्रामा में नोट है, नई बात नहीं है। फैमन अकाल के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। बाप हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। बाप यह बात जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं यह जानता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं यह सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, कृष्ण के मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार दिखाया है। मुख में यह विश्व का गोला आ जाता है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है। बाबा कहते हैं अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है। पढ़ाई का भल बदली हो जाती है, परंतु बाप कहते हैं कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर। पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है। यह दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, वह भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रैक्टर बन जाते हैं। फिर अबलाओं पर कितने विघ्न आते हैं। यह आर्य समाजी तो अभी आए हैं। पिछाड़ी की टाली है। टाली पेड़ की, मनुष्य रूपी झाड़ की पिछाड़ी की टाली है। देवताओं को मानने वाली नहीं है।
जो पिछाड़ी में बाबा कह रहे हैं आर्य समाजी है ना, वो देवताओं को मानने वाली नहीं है। भला आप कितना भी उन्हें समझाएंगे ना तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बिरादरी के नहीं है ना, तो वो बिरादरी को मानेंगे ही नहीं, वो अपने को ही मानेंगे, तो वो मानने वाले नहीं हैं। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तो तुम समझते हो। तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। यह है सारी योग बल की बात। तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है। इनको कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। कोई भी पाप करना यह निंदा हुई। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, ना पास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं। कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। यह भी ड्रामा में नोट है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान। क्या क्या भरत भय, बाबा कहते क्या क्या करत भय। पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम मोस्ट विलव्ड बाप से मोस्ट विलव्ड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बिगर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे। वह कहते थे सब परमात्मा ही परमात्मा हैं। फिर यह कहना आएगा कैसे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और ना जाने कोई। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा विनाश की भाभी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अभी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। दूसरा है स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बहुत कम करनी है। बात बहुत कम करनी है, चलन रॉयल रखनी है। वरदान है ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भाव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी बनो, समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसे स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आज का स्लोगन है सत्य समय प्रमाण
स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ओम शांति, ओम शांति।